श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को बस में करने के लिए मेरे प्राण न होने पर भी मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, यानी मन है विषयों का चिंतन करता है, और विषयों के चिंतन करने वाले मन में पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं से विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर यह पुरुष अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है, यानी गलत काम में दलदल में फंस जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार की स्थिर हो जाती है, यानी स्थिर बुद्धि हो जाती है, वासना को नियंत्रण कर लेता है। अर्जुन साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस अंतकरण में आसक्ति का भाव भी नहीं होता है, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती है। तो शांति रहते पुरुष को कैसे सुख हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, यानी जल में तेज आंधी आया है तो नाव को आगे नहीं बढ़ने देता, वैसे ही विषयों की विचरती हुई, यानी ये मन में अगर विषय होंगे काम क्रोध आदि इंद्रियों को जकड़ लेंगे तो मन को स्थिर नहीं होने देंगे, बुद्धि का हरण कर लेंगे। इससे हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार की इंद्रियों को विषयों में बस में कर लेती हैं, इंद्रियों को बस में कर लेती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, यानी विषयी जन रात को सोते हैं और योगी रात को योग करता है, जप करता है, तप करता है। जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से पूर्ण चल भ्रष्टता वाले समुद्र में प्रति नाना नदियों के जल उस जल को चलायमान न करते हुए ऐसे ही समा जाते हैं, वैसे जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के लिए संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित और बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते, अंत काल में इसलिए भगवान की निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। मन की इंद्रियों पे अर्जुन कंट्रोल करो, काम क्रोध के विषय में ना फंसो। कोई तुमको चिढ़ा दे तो चिढ़ो मत, कोई तुम्हारे सामने सुंदरी जाए आगे से, उसकी सुंदरता पे मोहित ना होना। अर्जुन, ये इंद्रियां अगर बस में रहेंगी तो ये बुद्धि स्थिर रहेगी, और इंद्रियां यानी आँख कान नाक अगर ये बस में नहीं है तो ये बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। अरे विषयों को काट डालो, इस बुद्धि के प्रभाव से भगवान का नाम जप डालो। हे अर्जुन, ये सामने तेरे जो भी हैं, तेरे घर के गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, इनके युद्ध करने में तुझे संकोच रहे, यानी शत्रु कोई भी हो, फिर चाहे घर का हो बाहर का हो, अगर तुम्हें युद्ध करने के लिए लगा रहा है, तुम्हारी जमीन जायदाद अथवा तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर रहा है, तो अपनी जमीन जायदाद जननी जन्मभूमि के लिए लड़ने में कोई देश नहीं है, लेकिन लड़ने में आज की जमीन में कानून बधाई पाई है, तो कम से कम कोर्ट कचहरी कानून से लड़ो, बुद्धि से लड़ो, ज्ञान से लड़ो, लेकिन अपने लिए अपने हक के लिए बोलना चाहिए है। विरोधियों के लिए विरोधियों से डटकर सामना करना चाहिए अर्जुन, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। क्योंकि डटकर सामना करने से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निडर अगर डर के भाग जाएगा, या इस बुद्धि के विषय में तू सोचेगा कि ये तेरे गुरु हैं, ये तेरे भाई हैं, और युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं। अर्जुन को विराट रूप स्वरूप दिखाते हैं कि तू जिनको मार रहा है वो तो पहले से मरे हुए हैं, ये तो शरीर है, आत्मा कभी न मरती है, ना जन्म लेती है, न पानी से गीली होती है, ना आग से जलती है, ना बाण से मरती है, ना गोली से मरती है। आत्मा अजर है, अमर है, केवल शरीर नए नए रूप धरता है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर,
काम क्रोध मत लोभ दंभ द्रवाव देश को हर ले, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र कर ले। ओ मुझ में ध्यान तू कर ले, ओ अर्जुन युद्ध तू कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मातृभूमि पे जिएगा या मर जाएगा। लेकिन तू अर्जुन वीर कहलाएगा, नहीं डरपोक कहलाएगा। ये राधे कृष्णा कृष्ण राधे। द्वितीय अध्याय शेयर करें, सब्सक्राइब करें।